सो हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक डाइस जो कि हम देखा है कि जैसे लूडो खेलते हैं या फिर जब सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उस केस में हम एक जो डाइस यूज़ करते हैं वो हम इस केस में हम डिजिटल के मतलब जो ऑर्डिनो की मदद से हम एक डाइस यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम एक ऑर्डिनो, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड एक बजर एंड एक स्विच, पुश स्विच हम यूज़ करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम एक डाइस डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे डाइस में हमें बेसिकली रोल करना होता है, तो यहाँ पे हमें सिंपली डाइस में इसको रोल करने के लिए हमें सिंपली बस यहाँ पे जो पुश स्विच है ये हमें प्रेस करना होगा। आप जितना देर चाहो उतना देर आप इसको प्रेस करके रख सकते हो, क्योंकि ये जब तक प्रेस करके रहेगा ये बेसिकली हमारे ऑर्डिनो को एक एनालॉग सिग्नल भेजता रहेगा, जो कि बेसिकली काउंट करता मतलब काउंट होते रहेगा, जो कि 0 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो पर्टिकुलर डिले लेने के बाद हमारा जो डाइस होगा वो स्टेबल हो जाएगा, जो कि अगर जो भी वैल्यू आ सकती है मतलब 1 आ सकती है 2, मतलब 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 से लेके 9 तक के बीच में कोई भी वैल्यू वहाँ पे हमें प्रिंट हो सकती है या फिर शो हो सकती है। उस हिसाब से हम फिर जो गेम है वो खेलना होगा। तो सिंपली अभी इसका देखते हैं हमें डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होने वाला है। तो सिंपली हमें इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये कुछ पावर सप्लाई है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे कुछ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो काउंट है, ठीक है, मैं अगेन दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारा पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है तो बेसिकली जो भी हमारा काउंटर है या फिर जो डाइस है वो पूरा मतलब 9 से लेके 1 तक आता है डिक्रीज होते होते, देन 0 पे आके एक बस स्टेबल होता है। देन यहाँ पे हमें सिंपली प्रेस स्विच दबाना है। जैसे हम यहाँ पे पुश स्विच दबाते हैं सिंगल एक बार तो ये रोल होता है एंड एक कोई भी वैल्यू हमारे प्रिंट होती है डिस्प्ले पर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 हो गया, मैं अगेन यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 6 हो गया, देन यहाँ पे मैं थोड़ी देर प्रेस करके रखता हूँ। ठीक है, अभी छोड़ देता हूँ। तो अभी ऐसे 4 हो गया। तो यही कुछ हम इस वीडियो में दिखने वाले कि कैसे हम यहाँ इसको डिज़ाइन करना है, कैसे मतलब ऑर्डिनो की मदद से हम ऑर्डिनो 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड प्रेस स्विच की मदद से हम कैसे डाइस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी जो सर्किट डायग्राम होगी, इसकी जो कोड्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। देन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज़ लेके आते रहते हैं। सुना ऑर्डिनो डाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम ऑर्डिनो यूनो के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, देन बजर एंड एक पुश स्विच हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि इंटरनली इंटरकनेक्ट मतलब कनेक्टेड होने वाले इस सर्किट में। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, हम बेसिकली ऑर्डिनो यूनो यूज़ करने वाले हैं। आप चाहो तो ऑर्डिनो नैनो, ऑर्डिनो माइक्रो कोई भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा 6x, जो कि हम यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ करने वाले, जो होने वाला है 7 सेगमेंट। ठीक है, तो 7 सेगमेंट। ठीक है, सो ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होने वाला है ये बेसिकली इस पे 7 एसेट A B C D E F और ये G। ठीक है, सो ये कुछ नोटेशंस होते हैं, मतलब जो LEDs होते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, जो 7 LEDs होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो ये 7 मतलब जो LEDs के यहाँ पे 7 नोटेशंस होते हैं, जो कि A से स्टार्ट होके G पे एंड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिन्स होते हैं, जैसे कि ऊपर के साइड पे 10 पिन्स होते हैं, मतलब 5 पिन्स होते हैं, एंड नीचे के साइड पे 5 पिन्स, टोटल 10 पिन्स होते हैं। तो जो भी यहाँ पे सेंटर वाली पिन होती है वो बेसिकली कॉमन कहलाती है। मतलब यहाँ पे हमें सिंपली अगर आप चाहो, अगर ये कॉमन कैथोड होने वाला है इस केस में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन कैथोड। ठीक है, तो ये कॉमन कैथोड होने वाला है, इसलिए जो भी सेंटर वाली पिन होने वाली है वो हम बेसिकली एक रजिस्टर लगाकर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने वाले डायरेक्टली, ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी हो थोड़ी सी कम हो सके। आप चाहो तो 330 ओम का ये रजिस्टर ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे एक आता है डॉट। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सेपरेट पिन यहाँ पे डिफाइन की जाती है। देन यहाँ पे आप कनेक्ट कर लो या फिर यहाँ पे, दोनों पे भी मतलब इंटरनली कनेक्टेड ही होते। सो यहाँ पे हम ये पिन यूज़ करने वाले, ये सिंपली हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करी। देन ये पार्ट होता है हमारा A B C D E F G H। ठीक है, तो G मतलब A B C D E F G, देन एक डॉट। ठीक है, सो ये कुछ इसके कनेक्शंस होते हैं। देन इसके बाद पार्ट आता है हमारा बजर का।
तो इस केस में क्या होने वाला है, जो बजर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रिस्पेक्टिव पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट होने वाला है, एंड जो बजर का पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है वो बेसिकली हमारा ऑर्डिनो के पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। देन पार्ट आता है हमारा स्विच का। तो जो स्विच का जो रिस्पेक्टिव टर्मिनल है मतलब सेकेंड वाला, वो हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, एंड जो फर्स्ट टर्मिनल होने वाला है वो हम कनेक्ट करने वाले हैं पिन नंबर A0 के साथ, मतलब जो कि यहाँ पर एनालॉग पिन है। तो यहाँ पे हम ये बेसिकली कनेक्ट करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ओके। सो यहाँ पे ये कुछ कनेक्ट हो गए। देन यहाँ पे हमें 7 सेगमेंट ऐसे ही कनेक्ट करना है। तो 7 सेगमेंट के जो भी पिन्स है या फिर जो बजर की जो कनेक्शंस है, इसकी आपको इस वीडियो के बाद मैं सर्किट डायग्राम लगा दूंगा। कॉमन कैथोड के लिए, कॉमन एनोड के लिए कैसे होने वाली है, तो आप वो देख लेना कि मतलब कॉमन कैथोड का थोड़ा सा सर्किट अलग होता है एंड कॉमन एनोड का सर्किट अलग होता है। क्योंकि अगर कॉमन कैथोड रहा तो जो सेंटर वाला टर्मिनल होगा वो बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, एंड अगर कॉमन एनोड रहा तो बेसिकली जो सेंटर वाला टर्मिनल रहेगा वो हमारा 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगा। ये कुछ फाइल होने वाले ऑर्डिनो डाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है कि हम बेसिकली 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो कि हम कॉमन कैथोड यूज़ कर रहे हैं उसका इंटरफेस हम ऑर्डिनो के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके जो पिन्स होते हैं मतलब A B C D E F G, ठीक है। तो ये जो भी पिन्स होते हैं मतलब A to G, ये हर एक पिन हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले, पिन नंबर 7 6 3 4 5 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे पिन नंबर A कौन सी होती है, पिन नंबर B कौन सी होती है, पिन नंबर C कौन सी होती है, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आप ये सिंपली रेफरेंस के लिए ले सकते हो। उसके बाद पार्ट आता है हमारा कॉमन कैथोड। क्या होता है, तो कॉमन कैथोड बेसिकली इसे क्या जाता है कि जिसमें एक जो बिटवीन वाला टर्मिनल होता है, मतलब जो कॉमन वाला टर्मिनल होता है वो यहाँ पे कैथोड होता है, जो कि मतलब जो कॉमन वाला टर्मिनल जो हमें होता है वो हमें सिंपली हमारे निगेटिव टर्मिनल मतलब जो 0 वोल्ट या फिर निगेटिव होता है वहाँ से हमें उसको कनेक्ट करना होता है। एंड हमें बेसिकली जो पिन्स होते हैं मतलब A B C D E F G, ये जो पिन्स होते हैं यहाँ पे हमें जब हाई वोल्टेज देते हैं मतलब जब वो पिन हाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो LED है वो टर्न ऑन होता है। उसके बाद ये कुछ हुआ पिन कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिक्लेरेशन। उसके बाद आता है पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो पिन बटन A0 पे हमें जो भी पुश बटन है वो लगाना है। उसके बाद बजर हमारे पिन नंबर 10 पे लगने वाला है, मतलब एनालॉग पे बटन एंड बजर हमारा 10 पे। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट बिट। यहाँ पे कुछ बिट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए वो हमें इनिशियलाइज करना है। उसके बाद कांस्टेंट अनसाइन हमें भी फ्रीक्वेंसी जो रखनी है वो अराउंड 3000 रखनी है। उसके बाद पार्ट आता है वॉइड सेटअप का, ठीक है। तो वॉइड सेटअप में क्या करना है, तो जो भी हम पिन्स लिए मतलब A B C D E F G वो पिन एज ए इनपुट करके काम करने वाले या फिर एज आउटपुट करके वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। देन हमें जो बटन है वो कैसे यूज़ करने वाले, बजर, ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करने के बाद हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। देन जो बजर है उसके लिए हम यहाँ पे टोन जो फंक्शन है ऑर्डिनो का इनबिल्ट वो हम यहाँ पे यूज़ करें, जिसकी मतलब डिले होने वाला है 100 मिलीसेकेंड का। उसके बाद यहाँ पे डिले 300। देन यहाँ पे टोन का आगे हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करें। उसके बाद पार्ट आता है हमारे वाइड लूप का। वाइड लूप में हम बेसिकली जो भी कंडीशंस है मतलब इफ़ की कंडीशंस हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाले हैं, जो कि अगर बटन स्टेट अगर लो रही तो जो डाइस है वो हमें रोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाइड रोल दी डाइस, मतलब ये रोल दी डाइस क्या है ये यहाँ पे डिफाइन किया कि रोल दी डाइस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है वाइड शो नंबर, मतलब जो डिस्प्ले होगा उस पर नंबर क्या शो किया जाएगा। देन उसके बाद वाइड 1 के लिए कंडीशन मतलब पिन A क्या होनी चाहिए जब हमें जो हमें डिस्प्ले वहाँ पे हमें जब हमें वहाँ पे 1 डिफाइन करना होता है मतलब डिस्प्ले करना होता है, तो उस केस में हमारी पिन की कंडीशंस क्या होगी, स्टेटस क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन किया। जब हमें डिस्प्ले पे 2 दिखेगा तो उस टाइम हमारा जो स्टेटस क्या होगा पिन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अप टू 8 तक 8 9 0, ठीक है, मतलब 9 तक है। देन उसके बाद 0। यही कुछ प्रोग्राम होने वाला है जो कि हम बेसिकली इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो, जो कि आप एज अ मिनी प्रोजेक्ट या फिर माइनर प्रोजेक्ट अपने कॉलेज के लिए कंसिडर कर सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज़ लेके आते हैं, हर रोज़ सुबह 9:15 AM को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने में हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। सो डू इट।